बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, अगर हम सामान्य नौकरी की बात करें, नॉर्मल नौकरी की बात करें, नॉर्मल रोजगार की बात करें, तो उसके लिए जिम्मेदारी होती है शनि की। लेकिन बृहस्पति भी कभी कभी नौकरी पर इंपैक्ट, प्रभाव पैदा करता है। बृहस्पति वित्त का, कानून का और सलाहकारिता का स्वामी होता है। फाइनेंस, लॉ और काउंसलिंग जैसे क्षेत्रों से बृहस्पति का संबंध होता है। बृहस्पति नौकरी के आय को और व्यय को संतुलित रखता है। आप कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, यह बृहस्पति डिसाइड करता है। नौकरी, देखिए, हमेशा इस बात को जाने रहिए कि नौकरी हमेशा शनि से मिलती है। लेकिन नौकरी की जो स्थिरता है कि आप नौकरी में कितने स्टेबल रहेंगे, कितने बेहतर रहेंगे और नौकरी में आपकी कितनी उन्नति होगी, ये बात बृहस्पति ही बताता है। अगर बृहस्पति कमजोर होता है और आप नौकरी कर रहे हैं तो कम वेतन की नौकरी करनी पड़ती है या बार बार नौकरी में मुश्किल पैदा होती है। अगर बृहस्पति आपको नौकरी में ले गया, वैसे तो बृहस्पति जो है वो सामान्यतः इंडिपेंडेंट नेचर का काम करवाता है, सामान्यतः नौकरी में नहीं ले जाता। लेकिन अगर मान लिया आपकी दशाओं की वजह से आप नौकरी में चले गए, तो नौकरी में क्या होगा? बृहस्पति अगर कमजोर हुआ तो आप अपनी योग्यता के हिसाब से पैसे नहीं पाएंगे, बार बार नौकरी मिलेगी, छूटेगी और बार बार नौकरी में मुश्किल आएगी। अब अगर बृहस्पति की वजह से आपको नौकरी में दिक्कत हो रही है, नौकरी में समस्या हो रही है, तो क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, अगर बृहस्पति के कारण नौकरी में बाधा आ रही है तो हर बृहस्पतिवार को केले के पौधे के जड़ में जल डालिए। केले का एक पौधा घर के पीछे की तरफ या छत पर पीछे की तरफ लगाइए और हर बृहस्पतिवार को प्रातः इस केले के पौधे की जड़ में जल डालिए। बृहस्पतिवार को चने की दाल का और केले का दान करिए, किसी निर्धन व्यक्ति को या गाय को खिला दीजिए। और ये उपाय आप किसी भी बृहस्पतिवार से शुरू करके लगातार 9 बृहस्पतिवार तक करिए। अगर बृहस्पति की वजह से नौकरी में किसी भी तरह की दिक्कत है या बृहस्पति आपकी नौकरी में कोई असुविधा पैदा कर रहा है, तो वो दिक्कत, वो असुविधा आपकी दूर हो जाएगी। अगर हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो हम 9 ग्रहों का अध्ययन उसमें करते हैं। उन 9 ग्रहों में बृहस्पति को गुरु मानते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, इन 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह अगर कोई है तो वो है बृहस्पति। वैसे देखिए, मैं समझता हूं कि कोई भी ग्रह शुभ अशुभ नहीं होता, सब ग्रह के फायदे नुकसान होते हैं। लेकिन फिर भी शास्त्र कहता है कि बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह है और अकेला अगर कुंडली में बृहस्पति आपका शुभ स्थिति में हो तो केवल एक बृहस्पति आपको जीवन में सर्वोच्च ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। बृहस्पति इतना शुभ है कि अगर कुंडली में किसी बुरे ग्रह को देखता है तो उस ग्रह की अशुभता नष्ट हो जाती है। शनि को देखेगा, शनि शुभ हो जाएगा। राहु को देखेगा, राहु शुभ हो जाएगा। चंद्रमा अगर पक्ष बली ना हो लेकिन गुरु की दृष्टि हो तो चंद्रमा भी शुभ हो जाएगा। यानी बृहस्पति की दृष्टि गंगा जल की तरह है, जहां जहां गिरती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। और बृहस्पति अगर कुंडली में प्रभावशाली भूमिका में आ गया तो आपके जीवन में शुभता तो पैदा करेगा ही। बृहस्पति इस बात की गारंटी है कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा जरूर बनी हुई है। और दुनिया के जितने भी महान लोग हैं उनकी कुंडली में बृहस्पति का कनेक्शन जरूर ऐसे स्थानों से होता है जो उनको आध्यात्मिक जगत में ले जाता है।
तो अगर हम शुभता अशुभता की बात करें, पॉजिटिविटी की बात करें, तो बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह है। इसकी पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा मानी जाती है। नौकरी के साथ बृहस्पति का क्या कनेक्शन है वो तो आपने समझ लिया। अब बृहस्पति का विवाह के साथ क्या संबंध है? देखिए, किसी भी स्त्री का विवाह और वैवाहिक जीवन ये बृहस्पति से ही देखा जाता है। कोई भी महिला हो दुनिया की, उसकी शादी होगी या नहीं होगी, उसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, ये हम बृहस्पति से देख सकते हैं। पुरुष की, किसी भी पुरुष की पत्नी कैसी होगी, पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, पत्नी के साथ पुरुष का तालमेल कैसा होगा, इसका विचार भी बृहस्पति से किया जाता है। बृहस्पति का संबंध सप्तम भाव से हो, अगर सप्तम भाव में बृहस्पति आइसोलेटेड अकेला बैठा हुआ हो, या सप्तम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति पाप पीड़ित हो, तो विवाह होना बहुत ही कठिन हो जाता है। और अगर बृहस्पति कुंडली में कमजोर है तो स्त्री का विवाह विलंब से होगा और वैवाहिक जीवन में बाधा पैदा होगी। और अगर किसी पुरुष का बृहस्पति कमजोर हो तो ऐसी पत्नी मिलेगी जो जीवन में समस्या का कारण बनेगी। देखिए, बृहस्पति को हम मानते हैं कि वो दैवीय प्लेनेट है, वो डिवाइन प्लेनेट है। और जब आपके ऊपर ईश्वर की बेहतरीन कृपा होती है तभी आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो सकता है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में विवाह को संस्कार कहते हैं, और संस्कार का जो स्वामी है वो बृहस्पति है। इसलिए बृहस्पति की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है विवाह के मामले में। अब मान लिया कि बृहस्पति गड़बड़ है, कमजोर है, जिसकी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है। क्या उपाय करना चाहिए? स्त्री को 11 बृहस्पतिवार का उपवास रखना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए रोज सवेरे। विष्णु सहस्त्र नाम पर कभी अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि भगवान विष्णु के जो 1000 नाम विष्णु सहस्त्र नाम में दिए गए हैं वो दरअसल 1000 मंत्र हैं। और जब आप विष्णु सहस्त्र नाम का हृदय से पाठ करते हैं तो आपकी हर मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है। अगर आप पुरुष हैं और बृहस्पति आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत दे रहा है तो पुरुष को एक सोने का छल्ला पहनना चाहिए तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, और रोज सुबह शाम भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। नमः शिवाय का जप सुबह शाम करना चाहिए। पुरुष के वैवाहिक जीवन पर अगर बृहस्पति की वजह से दुष्प्रभाव पड़ रहा है तो वो दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। मुख्य रूप से धन और आर्थिक स्थिति से बृहस्पति का गहरा संबंध है। बृहस्पति अगर कुंडली में थोड़ा भी बेटर हो, थोड़ा भी बेहतर हो, पैसे आपके पास रहेंगे चाहे जैसे भी रहें। बृहस्पति धन का, कोष का, खजाने का मालिक है और आपके जीवन में पैसे को मेंटेन करता है, पैसा बनाए रखता है। कुंडली में धन की प्राप्ति और आर्थिक स्थिरता कि पैसा निरंतर आता रहेगा, ये स्थिति बृहस्पति से ही आती है। अगर बृहस्पति मजबूत हो, कुंडली में सही स्थानों में बैठा हुआ हो, तो व्यक्ति को धन का अभाव कभी नहीं होता। लेकिन अगर बृहस्पति कमजोर हो तो लाख धन आता रहे, आपके पास पैसे की कमी बनी रहेगी। कमजोर हो अगर बृहस्पति तो जीवन में एक मौका ऐसा जरूर आता है जब आप एक एक पैसे को मोहताज हो जाते हैं या ये घोर दरिद्रता पैदा कर देता है। अगर खराब होगा तो आप उल्टे सीधे तरीके से पैसे कमाएंगे और जरूरत के वक्त पैसा नहीं होगा। और अगर कमजोर होगा तो जीवन में एक बार ऐसा मौका जरूर आएगा जब आप एक एक पैसे को मोहताज होंगे, दरिद्रता का सामना आपको करना पड़ेगा। अब मान लिया कि बृहस्पति कमजोर है जिसकी वजह से आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, क्या उपाय करना चाहिए?
एक तो केसर के धागे बाजार से खरीद लाइए, केसर मिलता है बाजार में, शुद्ध केसर। जल में थोड़ा सा केसर डाल करके स्नान करिए। रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सोने का या पीतल का एक चौकोर टुकड़ा बनवा लीजिए, इसको पीले धागे में या सोने की चेन में डाल करके बृहस्पतिवार को गले में पहनिए। ये एक बड़ा अचूक उपाय है, बड़ा परफेक्ट उपाय है पैसा प्राप्त करने का, कि सोने या पीतल का छोटा या बड़ा चौकोर टुकड़ा पीले धागे में या सोने की चेन में डाल करके गले में बृहस्पतिवार को सवेरे पहनिए। सामान्यतः आपको धन का अभाव नहीं होगा। बृहस्पति का जो मुख्य रत्न है वो है पीला पुखराज, यानी कि येलो सैफायर। अब इसे पहना कब जाए, क्योंकि लोगों के मन में ये विचार होता है कि बृहस्पति नुकसान कर रहा है, पुखराज पहन लो, या लोगों को लगता है कि मेरा बृहस्पति बड़ा अच्छा है, पुखराज पहन लो। कैसे पहना जाए? देखिए, अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है, बहुत शुभ फल दे सकता है और नहीं दे पा रहा है, या उतना शुभ फल नहीं दे पा रहा है जितना देना चाहिए, तब आप पीला पुखराज पहन लीजिए, शुभ फल मिलने लगेगा। लेकिन अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में खराब है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो पीला पुखराज मत पहनिएगा, वरना नुकसान और ज्यादा होने लगेगा। और तीसरी स्थिति यह है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत ही अच्छा है, शानदार बृहस्पति है, आपका बहुत मजबूत बृहस्पति है, और आप पुखराज पहनना चाहते हैं। पहनना चाहिए तो पहनिए, ना पहनना चाहिए ना पहनिए, क्योंकि बृहस्पति अगर बहुत ही अच्छा है या बहुत ही मजबूत है तो पुखराज पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ायदा तो वो वैसे भी पहुंचा ही रहा है ना। तो जब फ़ायदा पहुंचा रहा है तो आप पुखराज मत पहनिए। पहन लेंगे तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन पहनने की ज़रूरत नहीं है। पीला पुखराज बृहस्पति के लिए तभी पहना जाएगा जब बृहस्पति आपको शुभ फल दे सकता हो लेकिन नहीं दे पा रहा हो, या आपको बहुत फायदे पहुंचा सकता हो लेकिन कमजोरी की वजह से नहीं पहुंचा पा रहा हो। तब आप बृहस्पति का रत्न पहन करके उसको मजबूत कर सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं।